और देखिए आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कई विभागों की विभागवार समीक्षा करने जा रहे हैं। तो देखिए सीएम सम्राट की अध्यक्षता में आज कई विभागों की समीक्षा बैठक है। वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग की सीएम ने समीक्षा कर ली है। विभाग की योजनाओं पर यहां चर्चा हुई। वित्त विभाग की मीटिंग में राज्य के वित्तीय प्रबंधन, विकास योजनाओं की प्रगति और विभागीय कार्यों की रफ्तार की समीक्षा की गई है। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी पटना। हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ रही हैं। अंकिता का रुख कर लेते हैं। अंकिता, एक्शन मोड में है सीएम सम्राट। इसके पहले भी उन्होंने कई विभागों की समीक्षा की है। उस समीक्षा से ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि उन अधिकारियों को भी एक्टिव किया जा रहा है जो विभाग में कार्यरत है। उन योजनाओं का भी वे जिक्र कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असल हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। आज वित्त विभाग समेत कल्याण विभाग, कई विभाग है जिनकी समीक्षा होनी है। क्या बड़े निर्णय निकलकर सामने आ सकते हैं और ऐसे में जब बैठकें हो रही हैं तो इनका क्या असल फायदा निकलकर सामने आ पाएगा? देखिए सुष्मिता, आज तीन विभाग के साथ जो है वो बड़ी बैठक उनकी है। वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग और प्रशासनिक विभाग, और ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपना पदभार ग्रहण किया उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में है। अलग अलग विभाग के चाहे मंत्री हो या फिर उनके अधिकारी हो, वरिष्ठ अधिकारी, सभी के साथ बैठ करके समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ कमियां हैं वो देख पा रहे हैं, क्या कुछ और सुधार करने की जरूरत है वो देख पा रहे हैं, कहाँ तक काम हुआ है और किस काम में गड़बड़ी है। गड़बड़ी करने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है सुष्मिता। ये नहीं है कि काम करने वाले की अगर कमी देखी जा रही है तो उन पर उनकी निगाह नहीं है, उस पर भी निगाहें बनी हुई है। लगातार आप देखिए कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में वित्त विभाग से लेकर के समाज कल्याण विभाग सभी की बात कर ले तो आप देखिए कि उस पर समीक्षा बैठक हुई है। और ऐसे में कई सारे ऐसे जो है वो निर्णय लेने की बातें भी निकलकर सामने आ रही है, जिस पर हो सकता है जो हित में हो, विभाग के हित में हो, बिहार के हित में हो, ये फैसले भी आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासनिक विभाग की बात कर ले तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार विपक्ष आप देखिए कि हमलावर है, कई सारे मामले को लेकर के घेरते रहते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इन सब के बीच उनकी पूरी कोशिश होती है कि इन सारे जो मुद्दे हैं, जो बिहार में जो सारी समस्या है, जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, स्टूडेंट से जुड़ी समस्या है, महिला, खास करके महिलाओं की, क्योंकि आप देखे होंगे कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो महिलाओं के लिए उनका क्या था स्टैंड, लेकिन सम्राट चौधरी चाहते कि उन महिलाओं के लिए और अधिक सुरक्षा बढ़े, तो इसके लिए भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए जो है वो खरे उतरे। तो आप देखिए कि लगातार अलग अलग विभागों के साथ बैठ करके उनकी समीक्षा बैठक हो रही है। जहां कुछ कमियां दिखाई दे रही है उसकी भरपाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। तो ऐसे में शाम 4 बजे तक जो है बैक टू बैक उनका जो है आज बैठक है। उस बैठक के बाद निष्कर्ष निकलेगा सुष्मिता की क्या कुछ बिल्कुल अंकिता, क्योंकि देखिए विभागवार तो ये बैठकें हो ही रही हैं, समीक्षाएं चल ही रही हैं, लेकिन मंत्रियों के साथ भी बैठक है दोपहर 3 बजे, उसके बाद 4 बजे भी बैठक होनी है। मंत्रियों के साथ किन विषयों पर बैठक संभव बताई जा रही है, वहां पर किन विषयों पर चर्चा संभव हो सकती है? बिल्कुल सुष्मिता, जो 4 बजे की बैठक की बात कर ले तो 4 बजे की जो बैठक होने वाली है, यानी कि 3 बजे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल संलेख से जुड़े विषयों पर मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और 4 बजे नियम, कानून और विनियमों से संबंधित मामले पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बस इसको ऐसे समझिए कि जब भी अधिकारी के साथ बैठेंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं, कहाँ पर क्या कुछ समस्याएं आ रही है, बिहार भर से जुड़ी जो समस्या उनके पास निकल करके आ रही है, उसकी समाधान कितनी जल्दी हो सके, वो जमीनी हकीकत देखेंगे, समीक्षा करेंगे। उसके बाद निष्कर्ष पर आएंगे कि क्या कुछ बीच के रास्ते निकाले जा सकते हैं, कितना बेहतर काम किया जा सकता है ताकि बिहार के लोगों के हित में ये चीज हो। सुष्मिता, बिल्कुल अंकिता, आपने ठीक कहा। देखिए ना सिर्फ अब आम जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं सीएम, बल्कि विभागवार समीक्षा के दौरान ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिक्कतें कहां पर आ रही है और किस तरह से इस पर और भी अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। अंकिता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन खबर पर नजर आप लगातार बनाकर रखिएगा। इसी के साथ वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द लौटेंगे।